सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तच्चयति परम ज्योति समम समस्तेरिनंति पर्याय दर्पण तल इब सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकल ने बिलसितानाम् विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम् विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम् उत्तमे क्षमादिक धर्मे आतम का सहज निज भाव है सुख शांति का है हेतु जग में मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में लीनता में ये धर्म बंधु सुभाओ भावना हो पुण्य दस लक्षण धर्म। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषार्थ सिद्धिपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमें मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है, उस रत्नात्रय के मार्ग को दिखा रहा है, उस अचल चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति का उपाय बता रहा है। कैसा है वो अचल चैतन्य स्वभाव, किस प्रकार से होती है रत्नात्रय की प्राप्ति, किस प्रकार से होती है इस आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि, उस आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि को बताने वाला ऐसा यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य अमृतचंद देव यहाँ सम्यक दर्शन अंगीकार करने के बाद सम्यक ज्ञान का सेवन किस प्रकार करना और सम्यक ज्ञान का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से करें, हम क्यों करें और किस प्रकार से करें। उन दोनों की बात है। किम कृत्यम, किस भांति से सेवन करें हम इसका, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं 31 और 32 नंबर के श्लोक में। देखो पढ़ते हैं एक बार। इत्याश्रित सम्यक्त्वा सम्यक ज्ञानम निरुपयत्नेन आम्नाय युक्ति योगे समुपास्यं नेतम आत्महिते प्रतदाराधनमिष्टम् दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवति नयो। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने सम्मित्व का आश्रय लिया है, ऐसे आत्महितकारी पुरुषों को सदैव जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण के अनुयोग से विचार करके प्रयत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान का भले प्रकार से सेवन करना योग्य है। सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने पर भी
सम्यक ज्ञान का जुदा ही आराधन करना कल्याणकारी है, कारण कि इन दोनों में अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण के भेद से भिन्नता संभव है। हम सबके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, नहीं आया हो तो आना भी चाहिए, कि दोनों युगपत होते हैं, दोनों युगपत होते हैं, फिर अलग से सेवन करने की बात क्यों कही है? थोड़ी चर्चा हमने की थी पहले भी, और उसकी विस्तार चर्चा आगे के श्लोकों में आएगी। यदि प्रश्न आ रहा हो तो आगे भी चर्चा आएगी उसकी भी, कि युगपत होते हैं फिर क्यों कह रहे हैं युगपत। जैसे उसमें आती है ना चौथी राय में, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक से हुई, तो मैं भिन्नता भी बताई है, युगपत युगपत पना भी बताया है, तो उसकी चर्चा भी आगे आएगी, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अभी तो यहाँ कह रहे हैं सम्यक ज्ञान का सेवन आमना और युक्ति से किया जाता है, और युक्ति का अर्थ है प्रमाण और न्याय। उस प्रमाण की यहाँ बात चल रही है। प्रमाण में भी प्रत्यक्ष प्रमाण की बात हमने कर ली, परोक्ष प्रमाण की बात चल रही है। परोक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण जो इंद्रिय और ज्ञान से होता है उसे परोक्ष प्रमाण ज्ञान कहते हैं। परिभाषा सही है कि गलत है? परिभाषा सही है कि गलत है? फिर से ये बोलो। तो मति ज्ञान की परिभाषा है ना, मनो इंद्रियों से जाना है जो। अरे तो परोक्ष परोक्ष ज्ञान भी तो वही है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। दोबारा परिभाषा बोल रहे हैं, देखो, जो इंद्रिय और मन से जो जानना होता है उसे परोक्ष प्रमाण ज्ञान कहते हैं, हम्म। या उसे मति ज्ञान कहते हैं। सही है कि गलत है? परोक्ष भी कहते हैं। उत्तर नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है कि फिर क्या कहूं समझ मैं, में नहीं आया बताओ। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। एकाग्रता से सुनिए। जो, हाँ बताओ। देखो, एकाग्रता स्मृति बढ़ाने में सहायक है। एकाग्रता नहीं है इसलिए स्मृति नहीं बनती हमारी। जो इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होता है उसे परोक्ष प्रमाण ज्ञान कहते हैं। हम्म, सही है कि गलत है हम्म। परिभाषा? जिनमें मन और इंद्रिय का सहारा लिया जाता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान कहते हैं ना उसे, मन और इंद्रिय जानते हैं, ये तो श्रुत ज्ञान तो बोलते हैं। मतलब पिछली क्लास में सारी साफ होती जा रही हैं। इंद्रिय ज्ञान में मन का आश्रय अरे, नहीं। ज्ञान तो अपने से मैं होता है। मैं मिलेच्छ भाषा का उत्तर नहीं पूछ रहा हूँ। अरे मिलेच्छ भाषा कब तक रखेंगे अपने पास हम? कब तक हम बच्चे ज्ञान तो बने स्वयं से रहेंगे? होता है। ये तो ऐसा है जैसे बच्चे को जब वो चलना सीखता है तो उसको 3 पहिए की गाड़ी दी जाती है। अब हम कब तक 3 पहिए की गाड़ी चलाते रहें? हम कब तक बच्चे बने रहें? हम कब तक मिलेच्छ भाषा का सहारा लेते रहें? मिलेच्छ भाषा का सहारा वो समझ नहीं रहा था, वो समझाने के लिए थी। अब हम मिलेच्छ भाषा का सहारा लेते रहें। चर्चा कर ली थी मत यहाँ की परिभाषा में हमने कि अरे इंद्रिय और मन से ज्ञान होता ही नहीं है, इंद्रिय और मन के सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं है। अपने, हमारा पूरा जोर इंद्रिय मन पे जाता है। अभी भी हमारा पूरा जोर इंद्रिय मन पे जा रहा है। 2 दिन चर्चा की थी, ये 1.5 दिन चर्चा चली थी इस बात पे, कि अभी भी हमारा पूरा जो लगता है सहायता तो है इंद्रिय मन की, बिना सहायता कैसे जानेंगे? आंख, अभी भी हमको क्या लग रहा है, इंद्रिय मन की सहायता से जानते हैं हम, आंखें नहीं होंगी तो कैसे जानेंगे? चर्चा कर चुका हूं, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा जोर कहाँ जा रहा है, हमारा निर्णय क्यों नहीं हो रहा है? ज्ञान स्वयं से होता है। हाँ, अरे इंद्रिय और मन की सहायता से ज्ञान होता ही नहीं है, सहायता की जरूरत ही नहीं है। हम्म, एग्जाम्पल दिया था उस दिन। इंद्रिय और मन तो खिड़की की तरह हैं, जिस खिड़की में से हम देख रहे हैं, खिड़की की सहायता से देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं। खिड़की का तो कुछ भी रोल नहीं है वास्तव में। ऐसे ही इंद्रिय और मन का कुछ भी रोल नहीं है। इंद्रिय मन का रंच मात्र भी रोल हो तो पुद्गल चेतन हो जाए, इंद्रिय मन चेतन हो जाएंगी, थोड़ा बहुत भी रोल हो, कुछ तो जान है उनकी सहायता से।
इंद्रिय मन से कुछ तो जान पा रहे हैं हम, कि कुछ भी नहीं जान पा रहे। जो कुछ जान पा रहे हो वो ज्ञान से ही जान पा रहे हो, इंद्रिय मन का कुछ भी रोल नहीं है। एग्जाम्पल दे दिए थे उस दिन हमने, रसना इंद्रिय का भी, कर्ण इंद्रिय का भी, चक्षु इंद्रिय का भी, सारे एग्जाम्पल दिए थे। विचार करना, ऐसे क्लास है साफ नहीं करो, पिछली पिछली क्लास है, फिर उसका मीनिंग नहीं रह जाता फिर क्लास का। अरे ज्ञान जो देह से नहीं होता, ज्ञान स्वयं से होता है। क्लियर है। हाँ, जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट ना जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इंद्रिय मन की परिभाषा ही नहीं है परोक्ष प्रमाण में। उस दिन भी कहा था मैंने, प्रत्यक्ष और परोक्ष में इंद्रिय और मन की परिभाषा है ही नहीं, कि परोक्ष ज्ञान इंद्रिय मन से हो रहा है वो परोक्ष ज्ञान है, और जो आत्मा से हो रहा है, जो अपने आप से हो रहा है, बिना सहायता से हो रहा है, उसका नाम प्रत्यक्ष है। जिनागम में ये परिभाषा ही नहीं है। मिलेच्छ भाषा तो है जिनागम में, है भाषा तो है, मिलेच्छ भाषा है। फिर मैं कह रहा हूँ मिलेच्छ भाषा है, लेकिन परिभाषा क्या है? स्पष्ट जानना वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और स्पष्ट नहीं जानना उसका नाम परोक्ष ज्ञान है। हाँ, इंद्रिय ये मन की बताया भाषा ही था नहीं है। इसका। हम कब तक इंद्रिय मन के पीछे लगे रहेंगे? कब तक हम इंद्रिय मन के पीछे सोचते रहेंगे? ये हमारा ज्ञान इंद्रिय मन से बाहर निकल ही नहीं रहा है। हमने अपनी आत्मा को पंगु बनाया हुआ, लंगड़ा बनाया हुआ, हमने अपनी आत्मा को। हमें लग रहा है इंद्रिय मन के बिना कैसे जानेंगे हम, इंद्रिय मन के बिना जान ही नहीं सकते हम, इंद्रिय मन के बिना जान ही नहीं सकते हम। हमने अपनी आत्मा को बिल्कुल पंगु बना लिया है, और पंगु आत्मा से सम्यक दर्शन नहीं होता। आत्मा पंगु नहीं है हमारी। हमारी आत्मा कोई असहा नहीं है हमारी आत्मा, कि जिसको इंद्रिय मन की सहायता की जरूरत पड़े जानने के लिए। हमारी आत्मा असहा नहीं है। हम असहाय नहीं है हम, कि हमारी आत्मा को इंद्रिय मन की जरूरत पड़ेगी जानने के लिए, कि नहीं है जरूरत, अपने ज्ञान से ही जान रहा है अभी भी। अपने ज्ञान से ही जानता है, इंद्रिय मन का कुछ भी रोल नहीं है। चर्चा कर चुके हैं उसकी तो पहले ही, हम तो चर्चा नहीं करेंगे। अब आप सबको याद नहीं आया इसलिए दोबारा बोल दिया इतना। विचार करना, लेकिन ऐसे विचार पूर्वक पढ़ो, एकाग्रता से पढ़ो। देखो स्मृति, 5 वेदों की चर्चा चल रही है यहाँ पे, तो परोक्ष प्रमाण के 5 वेद हैं: स्मृति, प्रत्यवधि ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। हम्म, उसमें स्मृति की चर्चा कर ली थी हमने। वास्तव में हम्म, विचार करके देखें, एकाग्रता से सुनना ये भी स्मृति का कारण है। हम एकाग्रता से नहीं सुनते तो स्मृति नहीं बन पाती हमारी। हमें याद क्यों नहीं होता? हम एकाग्रता से नहीं सुनते, हम एकाग्रता से नहीं पढ़ते, हम एकाग्रता से नहीं बोलते। सब में लगा लेना इसको अब, कि हम एकाग्रता से नहीं बोलेंगे तो स्मृति में नहीं जाएगा, एकाग्रता से नहीं पढ़ेंगे तो स्मृति में नहीं बनेगा, एकाग्रता से नहीं सुनेंगे तो स्मृति में नहीं बनेगा। उपयोग की एकाग्रता चाहिए सुनने के लिए। हम यहाँ टाइम पास करने नहीं बैठे हैं, हम टाइम काटने के लिए नहीं बैठे हैं, कि भैया शाम का समय क्या करें, चलो सुन ही लेते हैं, समय कट जाएगा। हम समय काटने के लिए नहीं बैठे हैं, कर्मों को काटने के लिए बैठे हैं। समय काटने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ अपना ये 1 घंटे का समय हम समय काटने के लिए नहीं दे रहे, कर्मों को काटने के लिए दे रहे हैं हम। उस दृष्टि से एकाग्रता पूर्वक पढ़े, हम समय काटने के लिए ना सुने, समय काटने के लिए ना पढ़े। ये कभी जो सुनने की बात है, पढ़ने की बात भी नहीं, कहीं की बात नहीं, उसके बिना स्मृति नहीं बनेगी। स्मृति में चर्चा तो बहुत सारी है, कहाँ स्मृति की बात नहीं करनी है हमको वैसे तो आज, तत्व ज्ञान की बात चल रही है हमारी। लेकिन विचार करके देखें हम, हमारी स्मृति क्यों नहीं बनती? एकाग्रता नहीं है, इसके पता चल रहा है उपेक्षा है। स्मृति की बात की थी ना पहले, उपेक्षा से स्मृति नहीं बनती। एकाग्रता नहीं है, इसका अर्थ है कि उपेक्षा है। हमको लग रहा सुन तो रहे हैं, कि नहीं, एकाग्रता पूर्वक सुना जाता है, एकाग्रता पूर्वक बोला जाता है। बिना एकाग्रता के ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। एकाग्रता नहीं है तो कैसे सुनेंगे? एकाग्रता के बिना कुछ भी नहीं होता। फिर एक एकाग्रता का क्या अर्थ होता है बता चुका हूं मैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। इष्टोपदेश में भी बात आई थी, इष्टोपदेश ने बताया था एकाग्र की चिंता निरोध ध्यान में एकाग्र का अर्थ क्या होता है। ये शेयर नहीं करना। एक हाँ, को ही आगे रखना। हाँ, एक को आगे रखने का नाम है एकाग्रता। अब हम सुनते समय एक एक को आगे नहीं रख रहे, 2 को आगे रख रहे हैं। हम्म, हम इधर उधर भी हमारा उपयोग जा रहा है, और इधर सुन भी रहे हैं। तो एक दो दो में 2 आगे रहेंगे तो ना ये हो पाएगा ना ये हो पाएगा, दोनों नहीं हो पाएंगे।
एकाग्रता चाहिए इसलिए हर काम में। अरे यहाँ तो हम कर्म काटने के लिए बैठे हैं। लौकिक में भी एक किसी को आईपीएस ऑफिसर बनना हो तो बिना एकाग्रता के नहीं बनता। वो एकाग्रता पूर्वक यदि लेक्चर ना सुने अपने कोचिंग के, एकाग्रता पूर्वक ना पढ़े तो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएगा। और हम सोच रहे हैं हम ये बिना एकाग्रता के पढ़ के सुन के भगवान बन जाएं। हम बिना एकाग्रता के पढ़े सुन के सम्यक दर्शन ले लें। हम बिना एकाग्रता के पढ़े सुनने कर्मों को काट लें, कि संभव नहीं है, 3 काल में संभव नहीं है। जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। और वो एकाग्रता स्मृति बढ़ाता है और एकाग्र नहीं होना स्मृति घटाता है। इसलिए हमें एकाग्र होना पड़ेगा। बिना एकाग्रता के नहीं सुने, इसलिए कह रहा हूं मैं। स्मृति की बात भी हम विचार करके देखें, मैं स्मृति का भी हम दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान है वो भी तत्समय की योग्यता है उस ज्ञान की स्मृति रूप। एकाग्रता से दूर हो रहे हैं हम, अर्थात एकाग्रता से दूर होना अर्थात निगोर गति में जाने की तैयारी। बावड़ हूँ मैं। हाँ। ये म्यूट कर लें आप। एकाग्रता से नहीं सुनना अर्थात निगोद में जाना। क्यों? क्योंकि एकाग्रता से नहीं सुनने में स्मृति का लॉस है, और स्मृति का लॉस अर्थात ज्ञान के क्षोभसम का लॉस, और ज्ञान के क्षोभसम का लॉस निगोद में ले जाने वाला है। इसलिए विचार करें हम वास्तव में बहुत कि हम क्या कर रहे हैं स्मृति का, हम स्मृति का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। चलो स्मृति बात आइए, एक बात और करके आगे प्रत्यवधि में बढ़ना है मुझे तो। हम स्मृति का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? हम स्मृति का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने में कर रहे हैं, छल प्रपंच में कर रहे हैं, कसाय करने में कर रहे हैं, दूसरों से राग द्वेष करने में कर रहे हैं, कि स्मृति का प्रयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं? कि अरे भैया इसने ऐसा बोला, अब हम इसको स्मृति में बना के रखें। क्यों? किसी दिन काम आएगी। हमने किसी को कुछ करते हुए देख लिया, कोई कुछ गलत काम कर रहा है, और हमने उसको अब याद स्मृति में रख लिया। अपने में किसी लिए याद रखा, किसी दिन चढ़ेगा बेटा अंटा पे, तब बताएंगे हम। विचार करना स्मृति का दुरुपयोग किस प्रकार से करते हैं। ज्ञान का दुरुपयोग है ये, स्मृति का दुरुपयोग अर्थात ज्ञान का दुरुपयोग। हम अपने क्षवसम का उपयोग दूसरों की कमियां देखने में, दूसरों को कमियां दिखाने में ना करें, अपने को परिपूर्ण देखने में करें, अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखने में करें। ये स्मृति का एकमात्र यूज है। विचार करें, प्रत्यब्ध ज्ञान पे चलते हैं हम, क्योंकि विषय तो देखो बहुत है, इसलिए मैं बहुत विषय है इसलिए कह रहा हूँ आप स्वयं विचार करें स्मृति पर और क्या क्या हो सकता है। बहुत विषय है, अभी स्मृति पे बोलने को 2 दिन और बोला जा सकता है। विचार करना, प्रत्यब्धि ज्ञान की बात चल रही थी हमारी। प्रत्यब्धि ज्ञान के 5 वेदों के नाम आप में से कौन बताएगा? एकत्र प्रत्यक्ष ज्ञान। मैं बताऊं? हाँ, एकत्र बोलो प्रत्यब्धि बोलो ज्ञान। बोलो और बोलो। बोलो बोलो, तुम्हें बोलो। आप बोलो, मेरे बनिया में पांचों। चल 2 ही लिखाए थे ना। हाँ बोलो भाई साहब। एकत्व सादृश्य और एक और है प्रतियोगी। हाँ देखो, इसलिए मैंने कहा था कि नोट्स बनाओ। हमें नाम भी याद नहीं होंगे तो उनका स्वरूप कैसे याद होगा? कल उनके नाम नाम भी लिख याद नहीं रहे नहीं तो पाए हमें हम यदि। तो। एक तो एकत्र प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा विभक्त प्रत्यक्ष ज्ञान, ऐसा बोला था। विभक्त नहीं है, विभक्त नहीं है। चलो मैं बात करता हूँ, देखो। अच्छा, पांचों के नाम लिखा दो विभक्त हमें। विभक्त हाँ, और 5 के एकत्व नाम दोनों एक बार को बोल बोलिए। देता हूँ। हाँ बोलो, धीरे धीरे लिख लेंगे। एकत्व, एकत्व, सादृश्य, सादरस से। विसादृश्य, प्रतियोगी और सामान्य। जल्दी से लिख नहीं पाए ना। एकत्र सादरस अभी से। मैं चर्चा करूंगा तो आप लिख लेना। एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान पे बात करते हैं, और क्यों बी नहीं तो समय सादरस हो से। जाएगा पूरा। तीसरा बी सादरस से। एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान की हमने कल बात की थी। एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान कहते हैं बही के बही पने को, वही के वही ज्ञान कि भाव। बही का बही पना है, इसका नाम है एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान। कि वो एक ही है, जो पहले था वही अब है, 2 नहीं हो गए हैं ये। हम्म। इसका नाम है एकत्व पना।
कि कल हमने बात की थी कि ज्ञात वो तो वही है, ज्ञायक तो वही है, इस रीति शुद्ध कहा अरु, जो ज्ञात वो तो वही है, ये है एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान का विषय, हाँ वो ये ज्ञायक भगवान ये आत्मा, समझ में आ गया कल। हाँ हाँ। वो है एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान। हम्म, मीन्स एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान अनेक रूप नहीं हुआ है, एक रूप ही है, अनेक होते हुए भी एक ही है, हम्म, उसका नाम है एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान। कल बात कर ली थी हमने बहुत सारी। एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान अर्थात अनेक रूप होते हुए भी उसके एक पने में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसका ज्ञायक भाव में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, निगोज से लेके यहाँ तक भी कहीं पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ ज्ञायक भाव में, इसका नाम है एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान, वो एक ही है। एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान। उसके बाद दूसरा है सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान। कि सादृश्य क्या होता है? कि मैं ऐसा ही हूं। सादृश्य अर्थात उसके जैसा, सादृश्य जैसा देखा उसके जैसा, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं लेकिन ये नहीं हूं। ये विभक्तपना बता रहा है, ये सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान विभक्तपना बता रहा है। मैं ऐसा हूं, मैं सिद्धों के जैसा हूं। ये एकत्व कैसा है मेरा? मेरा वो एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान का विषय ज्ञायक भाव कैसा है? कि सिद्धों के जैसा है, लेकिन मैं विभक्त हूँ। सिद्धों के साथ एकत्व नहीं है मेरा, विभक्त हूं मैं सिद्धों से, लेकिन सिद्धों के जैसा हूं। मेरा ज्ञायक भाव भी सिद्धों के ज्ञायक भाव के जैसा है, इसका नाम है सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान। अब सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान बहुत काम की चीज है। सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान से हम मुझ भी जा सकते हैं, और सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान से हम संसार में भी रह सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं और मुझ भी कर सकते हैं। सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान की बहुत कीमत है। सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे कहा जाता है कि जिन दर्शन से निर्दर्शन कर लो। ये सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल का कथन है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, और ये प्रतिबिंब सु मेरा है। वो बिंब प्रतिबिंब के जैसा है, मैं उनके जैसा हूं। प्रभु मैं ऐसा ही हूं, मुझ में कहीं भी अंश मात्र की कमी नहीं है। इसे सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल। देखो, सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान तो प्रत्येक जीव का रहा, क्योंकि ये पांचों ज्ञान मिथ्या दृष्टि भी करता है और सम्यक दृष्टि भी करता है। तो सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान कर तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है दोनों के ज्ञान में? कि हम क्या सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान कर रहे हैं, हम किसको देखकर सादृश्य कर रहे हैं, हम किसको देख के सादृश्य कर रहे हैं? अरे भैया देखो, ये 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, कब धन्य सुअवसर पाऊं जब मैं भी 1 करोड़ कमाऊं। ये हमने सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान कर लिया। अरे कब कब इसके जैसा हूं, कब मैं अंबानी जैसा बनूं। अरे इसकी तो बहुत इज्जत है, इसको तो पूरी समाज पूछती है, मैं कब इसके जैसा बन जाऊं। हम सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो, सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान मात्र ऐसा नहीं द्रव्यान योग की बात है। वास्तव में तो एक एक इन पांचों वेदों को मुझे 4 योगों को घटाना चाहिए, आप स्वयं घटाना। सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पर हम कहते हैं ऐसा कार्य मत करो, सील की 9 वार पालो। क्यों कह रहे हैं सील की 9 वार पालो? सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के कारण। क्योंकि ये सील की 9 वार नहीं पालोगे, कुछ भी उल्टा सीधा देखोगे, तो तुम्हारी भावना उसके जैसी बनेगी। क्योंकि सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान होगा, जैसा देखोगे, जिसको देखोगे उसके जैसे होने की, उसके जैसे होने की भावना मिल भाई भाव गया, उसके जैसे बन जाने की, उसका जैसा कुछ करने की कुछ ना कुछ भावना होगी। सादा से प्रत्यक्ष ज्ञान तो वैसा तो बनेगा ही आपका, क्योंकि ये ऐसा नहीं सम्यक दृष्टि के लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए भी है। लेकिन हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं सादृश्य प्रत्यक्ष ज्ञान का? इसके बल पे बात बनेगी कि हम कर क्या रहे हैं वास्तव में, यथार्थ क्या है और हम कर क्या रहे हैं। ये सादृश्य प्रत्यक्ष ज्ञान बता रहा है। सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे आचार्य बोल रहे हैं नियम सारजी में कि मुझे अंतर दिखाई नहीं देता, सिद्धों में और संसारियों में मुझे अंतर दिखाई नहीं देता, मैं अंतर देखूं कैसे?
अंतर दिखाई दे तो देखूं मैं, क्योंकि सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान है, इनके जैसा ही तो है। अंतर क्या है दोनों में? दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। ये सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे है कि दोनों में कुछ भी तो अंतर नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? सादृश्य वो आती है ना लाइन, पूजन अरिहंत देवसाद गुरु की पूजन में आती है, किसमें आती है? और निश्चित ते सदृश प्रभु अरे हंत अवस्था पाऊंगा। ये लाइन सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान को देख के लिखी है। सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे निश्चित तेरे सदृश प्रभु, क्योंकि हूं तेरे सदृश हूं, तेरे पद का प्रत्याशी हूं। सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे बोल रहे हैं, श्रीमंद भगवान की पूजन की लाइन, तेरे पद का प्रत्याशी हूं। ये सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे बोला जा रहा है। हम सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? अरे किसी जगत में, कहा ना अभी, जगत में हम कोई बड़ा डॉक्टर हो जिसके पास लाइन लगी रहती हो, तो हमको क्या लगता है, हम अपने बेटे को कब इसके जैसा बनाए, हमारा बेटा भी ऐसा बन जाए, ऐसा डॉक्टर हो जाए, और उसकी लड़के की भावना हो जाए, ऐसा डॉक्टर मैं कब बनूं, ऐसा इंजीनियर में कब बनूं, ऐसा सीए में कब बनूं, ऐसा सीए में कब बनूं। देखो कितनी घपलेबाजी करता है, कितना पैसा कमाता है घपलेबाजी ये करके। ऐसा सीए में कब बनूं जब इतना पैसा कमाऊं। ये सब सादा से प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे है। इसके जैसा किसी के जैसे होने की भावना, या किसी के जैसे अपने को देखने की भावना, ये सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे। मियाँ सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान कहाँ कहना बताओ। इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारणी प्रारंभ करते हुए क्या लिखा, पहले अपने में और पर में सिद्धत्व की स्थापना कर। सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान की स्थापना कर पहले, तब समय सार पढ़ने के योग्य है, तब समय सार पढ़ पाओगे, तब समय सार सुन पाओगे, तब समय सार समझ पाओगे। पहले सिद्धत्व की स्थापना कर। वो सिद्धत्व की स्थापना है सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान। पहले सिद्धत्व की स्थापना कर, ऐसा ही हूं मैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूं, ऐसा ही हूं, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, ऐसा ही हूं। इसका नाम है सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान। और बी सादृश्य, सादृश्य का अपोजिट, बी शब्द लग गया आगे, विपरीत हो गया। मीन्स जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। बी सादृश्य का क्या अर्थ है? जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। कि कैसा दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है मैं पापी हूं, लेकिन भैया तुम पापी नहीं हो, बी सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान कह रहा है। तुम्हें लग रहा है मैं पापी हो गया, लेकिन पाप ने तो तुझे छुआ भी नहीं, तो पापी कहां से हो गया? लग तो रहा है पापी हो गया, लेकिन मैं पापी नहीं हुआ। ये भी सादा से प्रत्यब्धि ज्ञान कह रहा है। अरे मैं तो पाप के काल में भी गायक हूं। अरे भैया मुझे तो बहुत राग द्वेष है, मैं तो रागी हो गया, मैं तो द्वेषी हो गया। कि रागी दिख रहा है लेकिन है नहीं, ये भी सादा से प्रत्यब्धि ज्ञान कह रहा है। कि रागी दिख तो रहा है, इसलिए मान लिखा ना भी इसमें 14 नंबर की गाथा में, ये प्रतिभास ही, ये भी सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान संसार का कारण बनता है। और भी सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान में सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान कर लेना, ये मुझ का कारण बनता है। हम भी सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान से हम तो ऐसे ही हैं। इसलिए मालिका ये प्रतिभास ही संसार का कारण है। जो ये तुझे लग रहा है मैं तो ज्ञायक भाव हूं, और ये रागादि भाव दिखाई दे रहे हैं, तुझे लग रहा है मैं रागादि भाव से जुड़ गया, रागादि भाव रूप हो गया, तो ये तूने भी सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान सही से नहीं किया। मैं दिखाई दे रहा हूं ऐसा, लेकिन ऐसा हूं नहीं। दिख तो रहा है ऐसा, दिख तो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। अरे हीरा गटर में गिरा तो गंदा दिख तो रहा है, लेकिन हीरा ऐसा नहीं है। जैसा आपको हीरा दिख रहा है, हीरा वैसा नहीं है। 8 अंगों में चर्चा एग्जाम्पल दिए बहुत सारे। अरे जैसे बच्चा गंदगी में लिपट गया, तो बच्चा गंदा दिख रहा है, लेकिन बच्चा गंदा नहीं है। ये भी सादा से प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे बच्चे को नहीं फेंक रहे हम।
भी सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे हीरे को नहीं फेंक रहे हम। गटर में हीरा गिर गया तो भी उठा के फेंक नहीं रहे, उसको छोड़ के नहीं जा रहे उसको हम कि गंदा हो गया गंदा हो गया, भी सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे। और यहाँ हम अपने गायक भगवान आत्मा को छोड़ रहे हैं, किसके बल पे? हम तो रागी हो गए, हम तो देसी हो गए, हम तो पापी हो गए, हम तो ऐसे हो गए, हम तो ऐसे हो गए, हमारे तो बहुत गंदे परिणाम होते हैं, हमारे तो ऐसे परिणाम होते हैं। भी सादृश्य प्रत्यब्धि ज्ञान सही से नहीं किया हमने। यदि 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान सही से किया होता तो परेशानी नहीं होती। इसलिए उसमें लाइन आती है ना, पूजा पूजा प्रतिज्ञा पाठ में, या इसमें आती है ना, हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। ये 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान है कि मैं तो नहीं हूं ऐसा। इसलिए आचार्य अमरचंद देव ने लिखा कलश 3 में कि मेरी परिणति राग द्वेष से मैली है, लेकिन मैं तो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध ही हूं। कलस्ती में लिखा ना, और मैं इस समय सा टीका का ये फल चाहता हूं कि मेरी वो परिणति भी शुद्ध हो जाए। राग द्वेष से मेरी परिणति मैली हो रही है, मैं तो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध ही हूं, और मैं इस टीका का ये फल चाहता हूं कि मेरी परिणति भी शुद्ध हो जाए। ये 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे कि मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं रागी नहीं हुआ, मैं द्वेषी नहीं हुआ। ये 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान कह रहा है, ये 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान बता रहा है। अब 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान हम कर कैसे रहे हैं? मी जगत में भी देखें, यदि हम जगत में भी देखें, यदि 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान हम सही से करें तो कुछ भी नहीं हो, ना लड़ाई झगड़ा हो, ना कुछ भी हो। 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान सही करें तो कोई गाली दे रहा है, अब 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान करो। कैसे करोगे 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान? कैसे करोगे बताओ? कोई गाली दे रहा हो तो 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान कैसे करोगे? मेरे मेरा आप ये को गाली दे, हाँ, बोलो 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 भाई कैसे साहब करोगे बोलो। भी? हाँ, विचार करें हम कैसे मेरी करेंगे। मेरी आत्मा को तो गाली दी नहीं उसने। अरे ये तो 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान है, ये तो आप जो पहले पता है वही बता रहे हो आप तो। 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे बोलो। ये 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान कैसे हुआ? इसमें मेरी आत्मा को गाली नहीं दी, ये 20 साल तो से मैं प्रत्यब्धि ज्ञान कैसे हुआ? जैसा मैं हूँ, ये तो कोई गाली दे नहीं सकता। अरे तो 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान कैसे हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान के आधार पे बात करो। 20 साल से प्रत्यब्धि ज्ञान से कैसे कैसे देखोगे गाली देने वाले को? अरे मेरी तो परिणति पहले से ही मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ, मेरी परिणति मैली हुई नहीं है। अरे सामने वाला गाली दे रहा है, सामने वाले की गाली की बात हो रही है। देखो, सामने वाला गाली देता हुआ दिख रहा है, लेकिन गाली सामने वाला नहीं दे रहा है, गाली तो उदय दे रहा है। सामने वाला गाली नहीं दे रहा, दिख रहा है सामने वाला गाली देता हुआ, लेकिन दे नहीं रहा। दिख रहा है गाली देता हुआ, लेकिन ऐसा है नहीं। ये भी सादा से पत्तवी ज्ञान, जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इसका नाम भी सादा से पत्तवी ज्ञान है। हमें सामने वाला गाली देता हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में मेरा उदय गाली दे रहा है, मुझे ये गाली नहीं दे रहा। दिख तो मुझे ये रहा गाली देता हुआ, लेकिन गाली ये नहीं दे रहा। ये भी सादा से पत्तवी ज्ञान है। हम्म। विचार विचार करके तो बहुत सारे विचार किए जा सकते हैं। चर्चा तो देखो प्रत्यब्धि ज्ञान की ऐसी है कि चले तो घंटों चले। एक एक पे यदि हम विचार करने बैठे हैं तो चार अनुयोगों से विचार करने बैठे हैं, चार अनुयोगों में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे आपको, इन प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे किसने क्या किया। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आगे चलते हैं। चौथे नंबर का प्रत्यब्धि ज्ञान है प्रतियोगी प्रत्यब्धि ज्ञान। कि प्रतियोगी। प्रतियोगी प्रत्यब्धि ज्ञान क्या है? यह इससे दूर है। ये जो एकत्व है ना, ये इससे दूर है, इससे अलग है। इससे दूर है मतलब कंपेरिजन करता है। ये प्रत्यब्धि ज्ञान क्या करता है? कंपेरिजन। ये कंपेरिजन कर रहा है। क्या कंपेरिजन हो रही है? हम परेशान है इससे, सबसे ज्यादा परेशान है हम प्रतियोगी प्रत्यब्धि ज्ञान से।
हम जहां देखो वहां तुलना करने में लगे हुए हैं, जहां देखो वहीं पर। कोई पैसे से तुलना कर रहा है, कोई छेौछम से तुलना कर रहा है, कोई इज्जत से तुलना कर रहा है, कोई घर देख के तुलना कर रहा है, कोई किसी के अच्छे खाने पीने को देख के तुलना कर रहा है, कोई किसी के अच्छे, इसके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हमारे तो अच्छे ही नहीं है। हम कहाँ का तुलना करते हैं, सब जगह लगा लेना कि हम कहाँ कहाँ तुलना कर रहे हैं। ये प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान के बल पे हम ये तुलना कर रहे हैं। अरे तुलना ये करो, देखो प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान है कि ये इससे दूर है, ये इससे दूर है, इसके बल पे दुखी मत हो। प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान ये बता रहा है कि भैया ये इसके जैसा नहीं है, ये इससे दूर है, ऐसा नहीं है। और यदि आपको प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान का, देखो बहुत सुंदर बात, प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान का यदि आपको प्रतियोगी करना है, प्रतियोगी का अर्थ होगा प्रतियोगी का, प्रतियोगी अर्थात प्रतियोगी कौन होता है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाला। जो प्रतियोगिता में भाग लेता है उसको कहते हैं प्रतियोगी। सो यहाँ यदि प्रतियोगिता में भाग लेना ही है, यदि आपको, देखो प्रतिद्वंदी ज्ञान का विषय तो बनेगा, प्रतिद्वंदी ज्ञान का विषय तो बनेगा कि एक मान लो देवरानी ने रोटी बनाई और एक जिठानी ने रोटी बनाई, तो वह प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान तो होगा कि भैया ये इससे अच्छी है या ये इससे बेकार है। अब प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान बता रहा है भैया कहीं दोनों चीजें सेम तो नहीं हो सकती। दोनों चीज, प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान क्या बता रहा है कि दोनों चीजें सेम तो नहीं हो सकती। दो लोगों ने रोटी बनाई है तो दोनों की रोटी में डिफरेंस तो होगा, दोनों सेम तो नहीं हो सकते। अब प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान, खाने वाला प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान करे, पहले तो खाने वाला प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान करे कि अंतर नहीं देखे, क्योंकि है वो तो रहेगा, वो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उसके बल पे एक को अच्छा एक को बुरा ना मान ले, ये प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान करे खाने वाला, और खाने वाला प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान नहीं कर पाया और उसने कह दिया अरे भैया ये अच्छी है, ये तो बहुत बेकार है। तो अब जिसकी बेकार बनी है वो दुखी ना हो प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान के बल पे। ये इससे दूर है, रोटी तो एक नहीं हो सकती, दोनों रोटी एक नहीं हो सकती, दोनों में अंतर तो रहेगा। वैसे ही हम भी, प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान बता रहा है वास्तव में, यदि हम देखें पराग भाव और प्रध्वंसा भाव का विचार कर सकते हैं हम किसमें, प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान में। क्योंकि भूतकाल की पर्याय वर्तमान की पर्याय एक जैसी तो नहीं हो सकती, और वर्तमान की पर्याय और भविष्यकाल की पर्याय एक जैसी तो नहीं हो सकती। भूतकाल की पर्याय वर्तमान काल की पर्याय से दूर है, और वर्तमान काल की पर्याय भविष्य काल की पर्याय से दूर है। अब हम विचार करें कि प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान के बल पे किस प्रकार सुखी हो सकते हैं हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। अब देखो बात सरल है, किसी ने आज कुछ लिखा, बच्चे ने कुछ लिखा, तो प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान करो। क्या प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान करो उसको, प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान का यूज कैसे करें। अरे वाह, कल तो तुमने आ बहुत उल्टा सीधा बनाया था, आज तो बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि दोनों दिन के आ सेम तो नहीं हो सकते, तो उसका उत्साहवर्धन करो, प्रतियोगी प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान के बल पर उसका उत्साहवर्धन करो। और यदि किसी के परिणाम गिर रहे हो तो उसकी गिलानी मत करो। 8 अंक घटित कर सकते हैं हम इस प्रतियोगी में, सारे प्रतिद्वंदी ज्ञान पे, एकत्व पे भी, सादस्य पे भी, सादस्य पे भी, प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान पे 8 अंक घटित कर सकते हैं। किसी के परिणाम गिर रहे हो तो उसकी गिलानी मत करो प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान के बल पे, पहले उसको प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान से देखो। प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान के बल पे उससे गिलानी मत करो, प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान के बल पे कांचा मत करो। अरे कल तुम्हारे परिणाम बहुत अच्छे थे, आज हमारे परिणाम अच्छे नहीं हो रहे, अरे आज तो हमारे परिणाम बहुत अच्छे हो गए, अहंकार मत करो प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान के बल पे। कल तो हमारे परिणाम बहुत बेकार थे, आज तो हमारे परिणाम बहुत अच्छे हो गए, अब तो हमारे परिणाम अच्छे रहने लगे हैं बहुत। पहले तो हमारे परिणाम वैसे रहते थे, अब आजकल तुम जिनवाणी पढ़ते हैं, हमारे परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। अहंकार मत करो, बहुत अच्छे रहते हैं। प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान के बल पे अहंकार मत करो, कांचा मत करो, गिलानी मत करो, मूर्ख मत बनो, अमूल दृष्टि रहो, उपगोहन करो प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान के बल पे, क्योंकि दो समय का परिणमन एक जैसा नहीं होता। विचार करो, बातें बहुत सारी हो सकती हैं प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान के बल पे। दूसरे को दुखी मत करो, प्रतियोगी प्रतिद्वंदी ज्ञान का विचार करो, दूसरे को दुखी मत करो।
दूसरे को दुखी मत करो, दूसरे को गलत मत देखो, प्रतियोगी प्रत्यब्धि ज्ञान का विचार करो। ये प्रतियोगी प्रत्यब्धि ज्ञान का विचार नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। विचार करना। आगे चलते हैं सामान्य प्रत्यब्धि ज्ञान। सामान्य प्रत्यब्धि ज्ञान क्या है कि सामान्यपना, कि इसलिए कहा ना चारों में एक सामान्यपना गर्भित हो जाता है इधर ही, इसलिए उसको कहीं कहीं पर उसका नाम अलग से नहीं भी लेते हैं। सामान्य प्रत्यब्धि ज्ञान क्या है वास्तव में, कि सामान्य प्रत्यब्धि ज्ञान बता रहा है कि भैया इस समय परिणमन के काल में भी ये तो वही था और अभी भी ये वही सामान्य है, इसमें तो कुछ अंतर नहीं हुआ। एक का हीरा 4 फुट गहरे गटर में गिरा और एक का हीरा 2 फुट गहरे गटर में गिरा, तो किसका हीरा अच्छा है, किसका हीरा बेकार है? एक का 4 फुट गहरे गटर में है, एक का 2 फुट गहरे गटर में है, कि वो हीरा तो सामान्य है। इसलिए एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान में गर्भित हो जाता है। कहीं कहीं पर उसका अलग से नाम लेते हैं, कहीं कहीं पर अलग से नाम नहीं भी लेते हैं। कहीं कहीं पर 4 वेद आते हैं, कहीं कहीं पर 5 वेद आते हैं, इसलिए अलग से नाम बता दिया, नहीं तो सामान्यपना उसमें गर्भित हो जाता है। ठीक है, प्रत्यब्धि ज्ञान हो गया पूरा। अभी आगे तर्क पे चलते हैं, लेकिन तर्क पे चलने से पहले एक प्रश्न है मेरा। समय सार जी की 14 नंबर की गाथा तो याद है सबको, जिसमें आत्मा के 5 विशेषण की चर्चा आई है। उन आत्मा के 5 विशेषणों को इन प्रत्यब्धि ज्ञान के 5 भेदों में से कौन सा विशेषण कौन से भेद में जाएगा? है तो 5 विशेषण प्रत्यब्धि ज्ञान के, 5 ही विशेषण प्रत्यब्धि ज्ञान के हैं। अब वो 5 विशेषण यहाँ इन 5 भेदों में कौन से में जाएगा, ये आप में से कोई बताएं मुझे। बोला है ये सही है, ये सही है, बोला चक्का है ना कहाँ हाँ, बिना बोला चक्का के कैसे हो गए? लगा दो वहां से यहाँ, रख दो यहाँ से यहाँ लग जाए, ये वहां ये लगा आप दो म्यूट कर लें आप जरा। वहाँ। बताइए। अभी वो तो विशेषण तो याद है ना, अवध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ये 5 विशेषण है 14 वो तो नंबर की याद, गाथा में। वो तो याद है। अब इन 5 विशेषणों को प्रत्यब्धि ज्ञान पे घटाओ, इन 5 भेदों में से, क्योंकि मैंने कहा ना एकत्व विभक्त आत्मा प्रत्यब्धि ज्ञान का विषय है, और एकत्व विभक्त आत्मा को वहां भी बताया है। प्रमत्ता प्रमत्त वाली गाथा तो हमने घटित कर ली कल, इसलिए उसकी बात नहीं करे। 6 नंबर की गाथा की, 14 नंबर की गाथा में जो 5 विशेषण हैं उनको प्रत्यब्धि ज्ञान पे घटाएं। विचार करें, निरुक्तय यत्नेन समुपास्यम करो। अब विचार करो 14 नंबर की गाथा कैसे पढ़े हैं हम। अब प्रत्यब्धि ज्ञान पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें? इतना स्मरण में होना चाहिए, प्रत्यब्धि ज्ञान पढ़ रहे हैं हमें, 14 नंबर की गाथा पढ़े तो प्रत्यब्धि ज्ञान याद आ जाए, और प्रत्यब्धि ज्ञान पढ़े तो 14 नंबर की गाथा याद आ जाए। देखो जो मैं बात करता हूं, अनन्य और नियत, ये दोनों विशेषण बता रहे हैं एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान को। अनन्य अनन्य विशेषण क्या है, कि मैं मनुष्य हुआ चाहे देव हुआ, मुझ में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, मैं तो आत्मा ही रहा, मैं तो एकत्व ही रहा। अनन्य स्वभाव ये बता रहा है। और नियत स्वभाव, अरे 6 गुण हानि वृद्धि के काल में भी मैं तो ज्ञायक का ज्ञायक ही रहा, नियत स्वभाव रहा मेरा, तो मेरा स्वभाव तो वही रहा, मेरे स्वभाव में ना कुछ कमी हुई। 6 गुण हानि वृद्धि तो हुई, लेकिन मेरे स्वभाव में ना हानि हुई ना मेरे स्वभाव में कुछ वृद्धि हुई, ये नियत स्वभाव बता रहा है। तो ये 2 विशेषण है एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान में। और अविशेष विशेषण सामान्य प्रत्यब्धि ज्ञान का विषय है, सामान्य पने की बात है वहां पर, विशेष पने की बात नहीं है। और बाकी 2 विशेषण वो विसादस्य में है। विसादस्य में कैसे हैं, कि मुझे लग रहा है कि मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, दिखाई दे रहा है कर्मों से बंधा हुआ, लेकिन मैं वास्तव में कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं। अब उसको लगा लेना बाकी। और मुझे जल गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन जल गर्म नहीं हुआ है। मुझे दिखाई दे रहा है, असंयुक्त क्या बता रहा है, कि उस उष्णता से वो संयुक्त नहीं हुआ है।
ऐसे ही मेरा स्वभाव भी सादृश्य से प्रत्यब्धि ज्ञान बता रहा है कि दिखाई तो दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है कि जल गर्म है, दिखाई तो दे रहा है जल गर्म है, लेकिन जल गर्म नहीं हुआ। ये भी सादृश्य से प्रत्यब्धि ज्ञान बता रहा है कि ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है आपको, आपको जल गर्म दिख रहा है लेकिन वास्तव में जल गर्म नहीं है, असंयुक्त है वो उससे। ये भी सादृश्य से प्रत्यब्धि ज्ञान बता रहा है हमको। ऐसे ही यहाँ पे मैं राग से असंयुक्त हूँ, ये भी सादृश्य से प्रत्यब्धि ज्ञान बता रहा है। दिख तो रहा है रागी हूं, लेकिन चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आत्मा रागी है कि रागी आत्मा है? कि दोनों ही सही है कि दोनों ही गलत हैं? दो बातें बोली हैं मैंने, आत्मा रागी है एक बात, रागी आत्मा है ये दूसरी बात। दोनों बातें सही हैं कि दोनों बातें गलत हैं, कि कौन सी सही है कौन सी गलत है? दोनों ही गलत हैं। हैं? दोनों ही गलत हैं। दोनों ही गलत हैं। बाकी साधन में दोनों गलत कैसे हैं वैसे? असत निश्चय से दोनों सही है। हाँ, गलत नहीं, दोनों सही है। असत निश्चय प्रार्थिक नहीं से द्रव्यार्थिक नहीं। और पारमार्थिक ने से दोनों गलत हैं। परार्थी, हाँ परार्थी नहीं से मतलब आत्मा असत है। 7 दिन की है थी। देखो, बास पहला कथन गलत है और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। और पहला कथन बिल्कुल गलत है और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। आत्मा रागी नहीं है लेकिन रागी आत्मा है, साल सही है। क्योंकि राग आत्मा के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। आत्मा में पाया जाता है, रागी आत्मा है, लेकिन आत्मा रागी नहीं हुआ आज तक। 3 दिन हुए। आत्मा रागी नहीं है, राग आत्मा। आत्मा रागी नहीं है लेकिन रागी आत्मा ही है। ऊपर एग्जाम्पल आया था ना, साल है। अग्नि धुआं नहीं है लेकिन धुआं अग्नि है। हम्म। साल बोले खाएंगे। ऊपर एग्जाम्पल आया था, ऊपर पढ़ चुके हैं हम पहले ही कि आत्मा रागी नहीं है। यहाँ उस भी साधक से प्रत्यब्धि ज्ञान की बात है कि आत्मा ने तो राग को छुआ भी नहीं है। ऐसी दिवाली है वो। एग्जाम्पल दिया था ना मैंने एक बार इष्टोपदेश की चर्चा में, एक शीशी पूरी पूरी कि किसी ने चोरी की तो वो चोर है कि नहीं है? हम कैसे आदमी चोर है कि नहीं है? तो पीने का बुराई भी तो है कि तो आदमी चोर नहीं, आप बातें नहीं किया करें। सच है, नुकसान थोड़ा करे। वास्तव में मेरा मन, यदि आप बातें करते हैं ऐसे तो मुझे भी अभिनय का दोष लगता है। यदि आप बातें, मैं क्या कहूँ मैं अब, मेरा बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता मुझे खुद को भी। ये अभिनय है और अभिनय का दोष मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें अनुमोदना है एक तरीके की मेरी भी। यदि आप एकाग्रता पूर्वक नहीं सुन सकते हैं तो कृपया आप क्लास ना सुने। बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। मैं किसी अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी में नहीं कह रहा हूँ। मुझे मुझे जिनवाणी की अभिनय, मैं क्लास नहीं लूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनवाणी की अभिनय हो जाएगी तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। मैं बहुत सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं डेली ही बोलता हूँ लगभग। उसके बाद भी जिनवाणी की अभिनय होती है डेली क्लास में। विचार करना, बाकी चर्चा कल करेंगे। एकांत में जिनवाणी से बैठ के सबको सुनना चाहिए, क्यों बैठ के 4 आदमी के निज बीच में। निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सते बारे है, माँ बंदे ना सते बारे है।
गुरुदासमयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। बच्चन महापुरुष। आप सब यदि प्रतिज्ञा पूर्वक ये प्रतिज्ञा लें कल से कि आप में से कोई भी 1 घंटे पिंड ऑफ साइलेंस होके सुनेंगे तो ये क्लास कंटिन्यू होगी कल से, नहीं तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। आप सब विचार कर लें आपस में, बेशक मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा ऐसे जिनवाणी के अभिनय के साथ। यदि आप बात करना चाहते हैं तो या तो क्लास में जुड़े नहीं, विचार करना आप स्वयं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। मेरे साथ तो कुछ नहीं कर पा रहे, अपने साथ आप क्या कर रहे हैं, जिनवाणी की अभिनय करके कहाँ जाएंगे आप इसका विचार नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है जिनवाणी मीन्स, इसलिए वास्तव में ये जूम के थ्रू क्लास का माध्यम ही बेकार है। सबसे बेकार माध्यम है ये, जूम के थ्रू क्लास का सबसे बेकार माध्यम है। हमने जूम के थ्रू क्लास के माध्यम को मजाक बना के रख दिया है, और वो मजाक हमको कहाँ लेके जाएगा हम नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि मजाक हमको कहाँ लेके जाएगा। हम जूम के माध्यम से जितनी विनय से हम मंदिर में बैठ के सुनते हैं, हम उतनी विनय से जूम में बैठ के क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्या क्या समझ लिया हमने जूम की क्लास को, क्या समझ रखा है हमने जूम पे। जिनवाणी की अभिनय निगोद में लेके जाएगी और कहीं नहीं लेके जाएगी। इसके अलावा जिनवाणी की अभिनय, जिनवाणी सुनने को नहीं मिलेगी। अभी इतनी सहजता से मिल गई है हमको, इसकी कीमत नहीं आ रही अभी हमें, क्योंकि जो चीज हमको सहज रूप से मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती हमें। और हमें हमारे पुण्योदय से हमें जिनवाणी सहज रूप से मिल गई है, इसकी कीमत नहीं है हमें अभी, इसलिए हम अभिनय कर रहे हैं। आगे नहीं मिलेगी जिनवाणी, सुनने को नहीं मिलेगी, सुनना भारी पड़ जाएगा, समझना तो बहुत दूर की बात है। विचार करना हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। मेरे साथ किसी और के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे हम, जो करेंगे अपने साथ ही करेगा जी, दूसरे के साथ कुछ नहीं कर पाता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, हम इसका विचार कर रहे हैं, हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। विचार करना, कल प्रमाण के विषय को पूरा करेंगे यदि आप इस प्रतिज्ञा के साथ बैठेंगे तो। मतलब मैं इतनी डिटेल में बात कर रहा हूँ उसके बाद भी आप लोग, मैं बहुत सिंपल शब्द में पुरुषा सिद्धि पाठ पूरा कर दूंगा मैं तो। एक दिन में एक श्लोक पूरा हो सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना आपको पता चलेगा कि कहीं कुछ छूट गया, कहीं कुछ नहीं छूटेगा। एक दिन में पूरा श्लोक हो जाएगा ये। प्रमाण ने एक दिन में हो सकते थे ये, और आपको समझ में भी आ जाते, प्रमाणों ने दोनों समझ में आ जाते एक ही दिन में। विचार करना, और तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सबकी अपनी परिणति है, सबकी अपनी योग्यता है। विचार करना, बुद्धि जिनवाणी